नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। पारा ओलंपिक हो या पारा कॉमनवेल्थ, इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की चर्चा कम होती है, इन खेलों की चर्चा भी कम होती है। पारा ओलंपिक या पारा कॉमनवेल्थ गेम्स में वही खिलाड़ी भाग लेते हैं जो पूरी तरह शारीरिक सक्षम नहीं होते हैं, डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम विकलांग कहते हैं या आजकल जिन्हें दिव्यांग कहा जा रहा है। डिसेबिलिटी खिलाड़ियों के लिए पहली बार पारा ओलंपिक 1960 में शुरू हुई थी, जिसमें 23 देशों से 400 खिलाड़ी भाग लिए थे। 1989 में इंटरनेशनल पारा ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। पारा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिसाइड या एलोंगसाइड, हिंदी में जिसे हम कहते हैं साथ साथ चलना। तो पारा ओलंपिक का मतलब है कि ओलंपिक के साथ साथ डिसेबिलिटी खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक चलता रहना, जिसे हम पारा ओलंपिक कहते हैं। पारा कॉमनवेल्थ गेम्स 1962 में शुरू हुई, फिर 1974 तक चली। 1974 से बंद था। 2002 में पारा कॉमनवेल्थ गेम्स डिसेबिलिटी खिलाड़ियों के लिए ऑफिशियली खेला गया। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार जो चल रहा है, डिसेबिलिटी खिलाड़ियों के लिए 8 खेल शामिल है, जो सबसे ज्यादा है। पहले इतने कैटेगरी नहीं थे। आज मैं इसीलिए आपको पारा कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा हूं क्योंकि सोनीपत के रहने वाले सुधीर इस बार भारत के लिए इतिहास रचा है। सुधीर पावर लिफ्टिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। सुधीर शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है। जब 3 साल के थे, सुधीर पोलियो का शिकार हो गए। ठीक तरह चल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी रुके नहीं, थके नहीं, आगे बढ़ते गए। 27 साल की सुधीर किसान भी हैं, खेती से भी अपना गुजारा करते हैं। सुधीर घर के सबसे बड़े बेटे हैं। सुधीर ने अपने भाइयों को आगे बढ़ाया। 13 साल की उम्र में सुधीर पावर लिफ्टिंग प्रैक्टिस करना शुरू किए। सुधीर बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं। लगातार 5 बार राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग में गोल्ड भी जीते हैं। सुधीर पारा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीते हैं और इतिहास रच दिए हैं। आज तक पारा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कोई भी खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाया था। सुधीर गोल्ड जीतकर इतिहास बुक में अपना नाम दर्ज कर दिए हैं। 2020-21 में सुधीर को पावर लिफ्टिंग में स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते। 2018 में सुधीर ने एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडल जीते। सुधीर की कहानी बताना जरूरी था क्योंकि ऐसे हम सब विकलांग को दिव्यांग तो कहते हैं, लेकिन दिव्यांग खिलाड़ियों की चर्चा सिर्फ मेडल के समय होती है, वो भी बहुत कम। ऐसे खिलाड़ियों को सरकार को ढूंढना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए, उनके लिए पैसा खर्च करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि देश में ऐसे कई दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिनके अंदर काबिलियत है, जो आगे बढ़ सकते हैं, जिनके अंदर खासियत है कि वो मेडल जीत सकते हैं, लेकिन पैसा की कमी की वजह से, ट्रेनिंग की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए हमारी सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की यही फर्ज होना चाहिए कि ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढे और उनको अच्छा ट्रेनिंग दे, उनके साथ जो समस्या है उसको दूर करे।